शहर से करीबन 2 किलोमीटर दूर पर एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में माया और सपना शहर से घूमने के लिए आती है। माया और सपना को जंगल बेहद ही खूबसूरत और सुहाना लगता है, इसलिए वह जंगल के अंदर जाती है। अंदर जाते जाते माया की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। वह थक जाती है, जिससे उसे पानी की जोरों से प्यास लगने लगती है। यहाँ सब देखकर सपना पानी लाने का विचार बनाती है और उससे कहती है, माया तुम थोड़ी देर यहीं पर रुकना, मैं तुम्हारे लिए आसपास कहीं ढूंढकर पानी ले आती हूँ। इससे तुम्हें थोड़ा बेहतर लगेगा, लेकिन थोड़ी देर यहीं रुकना, मैं जब तक ना आ जाओ कहीं पर चल मत जाना, वरना ये जंगल बहुत ही घना है, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे ढूंढ पाऊंगी। इसलिए जहाँ तुम बैठो वहीं पर रहना और मैं यहीं पर तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। माया कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आना, मेरी हालत बिल्कुल खराब हो रही है। तुझे पता है मुझे पानी की कितनी जोरों से प्यास लग रही है। मुझे नहीं पता था, वरना पानी की बोतल साथ में लाती। मुझे क्या पता था, मैं तो यहीं पर बैठ जाती हूँ, तू भी आ जाना। यहाँ कहकर वहाँ वहीं पर बैठ जाती है। सपना पानी लेने के लिए एक सुंदर से तालाब में जाती है। तालाब देखकर सपना को बेहद ही अच्छा लगता है। वहाँ कहती है, यहाँ कितना सुंदर तालाब है ना, इसमें से माया के लिए पानी ले जाती हूँ। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे इस तालाब के अंदर उतरना होगा। चलो उतर ही जाती हूँ। और वहाँ तालाब के अंदर उतरने ही लगती है कि उसे एक गुफा में से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। वह गुफा की तरफ देखती है। गुफा बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन अंदर से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी जो सपना को सोचने पर मजबूर कर देती है। सपना कहती है, पता नहीं इस गुफा में से ऐसी आवाजें क्यों आ रही है, आज तक मैंने आवाजें ऐसी सुनी नहीं। क्या मुझे देखना चाहिए कि इस गुफा में क्या है? मुझे लगता है कि मुझे देख लेना चाहिए कि इस गुफा में आखिर चल क्या रहा है। वहाँ गुफा की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस गुफा में खतरनाक चुड़ैल का वास है। वहाँ चुड़ैल हर किसी को अपने कब्जे में कर लेती थी। सपना गुफा की तरफ जाने लगती है। गुफा के अंदर पहुंचते ही सपना को कुछ और ही नज़ारा दिखता है। वहाँ नज़ारा देखकर वह हैरान हो जाती है। गुफा के अंदर बेहद ही खूबसूरत सा जंगल था। वहाँ कहने लगती है, यहाँ गुफा कितनी खूबसूरत है, बाहर से तो कुछ और अंदर से कुछ और, यहाँ तो जंगल जैसी लग रही है। मुझे और अंदर जाना चाहिए, हो सकता है मुझे कुछ और मिले। और वहाँ गुफा के और अंदर जाने लगती है। जैसे ही वहाँ गुफा के और अंदर पहुँचती है, एक चुड़ैल उसे कैद कर लेती है। चुड़ैल को देखकर वह हैरान हो जाती है। आज तक उसने चुड़ैल को देखा ही नहीं था। ए लड़की, तुझे पता है मैं कौन हूँ? अब तू मेरे कब्जे में हो चुकी है और तुझे मुझसे अब कोई भी नहीं बचा सकता। तू जानबूझकर इस जंगल में आई है ना, अब तो इस गुफा में हमेशा कैद रहेगी। सपना चिल्लाती है, मुझे जाने दो, मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही है, वो प्यासी है। चुड़ैल उससे कहती है, अब तुझे यहाँ से कोई नहीं जाने देगा। जो एक बार मेरे कब्जे में आ जाता है वहाँ अब कभी नहीं निकल पाता। वहाँ निकलने की तो हर कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल के कब्जे से वहाँ निकल ही नहीं पा रही थी। वहाँ कहती है, चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो यहाँ सुंदर सी गुफा देखने आई थी। चुड़ैल उससे साफ इनकार कर देती है। इधर माया सपना का इंतजार करते हुए कहती है, पता नहीं यहाँ सपना भी कहाँ पर रह गई, अब तो मेरी प्यास भी मिट गई है, लेकिन वहाँ अभी तक नहीं आई, पता नहीं यहाँ तो कहाँ ही रह गई है। इधर सपना चुड़ैल को बहलाने के लिए उससे कहती है, चुड़ैल जी आपको पता है मेरी जो दोस्त है ना, वह मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। आपको पता है उसके खून में इतनी शक्ति है कि अगर कोई चुड़ैल उसे पी ले ना, तो वह दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाएगी। यह बात मुझसे एक तांत्रिक ने कहा था। लेकिन हाँ, आप यह बात किसी को मत बताना, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं उसे यहाँ पर ला सकती हूँ। आप खुद ही देख लेना कि उसका खून कितना शक्तिशाली है। चुड़ैल सोचती है कि अगर यहाँ इसकी बहन को ले आई तो देखने के बहाने में इसका खून पी जाऊंगी और इसे पता भी नहीं चलेगा। दोनों का खून पीकर बड़ा ही मजा आएगा। चुड़ैल उससे कहती है, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन हाँ तुम तुम्हारी दोस्त को लेकर जरूर आना, और हाँ जल्दी आना, वरना मैं तुम्हें वहीं पर खत्म कर दूंगी। सपना बेहद ही डरी हुई थी। वहाँ गुफा के बाहर जाने लगती है, लेकिन उसके हाथ पैर भी कांपते हैं कि वह चुड़ैल के पास खड़ी थी। अब चुड़ैल उसका इंतजार करती है। इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन सपना अभी तक नहीं आई हुई थी। इधर चुड़ैल उसका इंतजार करती है कि सपना जरूर आएगी, लेकिन सपना चुड़ैल के पास नहीं आई थी। चुड़ैल को अभी भी इंतजार था कि सपना आएगी और वहाँ उसकी दोस्त का खून पीकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी। चुड़ैल अभी भी इसी ख्याल में खोई हुई थी। इधर सपना अपनी दोस्त माया को लेकर जंगल से रफा दफा हो चुकी थी।
सपना ने अपनी दोस्त माया को सारी बात बता दी थी और वहां जंगल से अपने घर जा चुकी थी। चुड़ैल इंतजार करती ही रह गई और सपना वहां से फरार हो गई। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।